गुजरात के सूरत कोर्ट द्वारा मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने के दूसरे ही दिन उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने का मामला अब जोर पकड़ने लगा है। कांग्रेस ने इसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया है। बालाघाट में भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन किया गया। सत्याग्रह आंदोलन हनुमान चौक स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष किया गया। इस आंदोलन में बैठे जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और विधायक संजय सिंह उइके ने मोदी सरकार की जन विरोधी नीति, बेरोजगारी समस्या, भ्रष्टाचार और अडानी मुद्दे को देश की आवाज बनकर उठा रहे नेता राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए मोदी सरकार द्वारा जल्दबाजी में राहुल जी की सदस्यता को रद्द किए जाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को खराब करने का काम कर रही है, जिसके विरोध स्वरूप राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के आह्वान पर कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से ये बताने का काम किया है कि कांग्रेस का हर सिपाही राहुल जी के साथ खड़ा है। राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी को की सदस्यता लोकसभा से जिस तरह से समाप्त की और जितनी जल्दबाजी में समाप्त की, कहीं ना कहीं ये उसका परिणाम ये जा रहा है कि राहुल गांधी जी जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जो जनविरोधी नीतियां हैं, बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, अडानी का मुद्दा हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो जनविरोधी मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो देश की जनता की आवाज़ बनकर जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को खराब करने का काम, ख़त्म करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर संसद तक जो राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं उसको उठाने का काम कर रहे थे और उसी का परिणाम है कि आज उस आवाज़ को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनकी सदस्यता बहुत जल्दबाजी में समाप्त करने का कार्य किया। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में उनके निर्देशानुसार और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के निर्देशानुसार आज पूरे जिले का आज यहाँ आंदोलन रखा गया है। ये एक शांतिपूर्ण ढंग से एक सत्याग्रह रखा गया है विरोध स्वरूप में कि जो आज राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की गई। विधायक हिना कावरे ने कहा कि जानबूझकर राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने का काम केंद्र की मोदी सरकार के इशारों पर किया गया है। क्योंकि हम गांधीवादी लोग हैं, इसलिए इस अन्याय का प्रतिकार हम गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह आंदोलन करके कर रहे हैं। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आज राहुल जी के साथ है। जैसे कि आप सबको पता है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है और उसी संबंध में आज कांग्रेस सभी जगह सत्याग्रह के लिए मैदान में उतरी है और आप सभी को इस बात का एहसास है कि जिस तरह से उनके साथ ये किया गया वो इंटेंशनली किया गया है और हम सब चूँकि गांधीवादी हमेशा से कांग्रेस रही है और आज उन्हीं के पक्षियों पर चल के हम अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं और हम सब लोग यहाँ एक साथ बैठे हैं। इसी तरह पूर्व विधायक मधु भगत ने कहा कि मोदी सरकार उद्योगपतियों के साथ मिलकर देश में अराजकता का माहौल पैदा कर लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, जिसका कांग्रेस के नेता राहुल जी ने विरोध किया तो पुराने मोदी प्रकरण को निकालकर उनकी सदस्यता रद्द करवा दी। मोदी सरकार राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा और अडानी पर उठाए जा रहे सवालों से घबरा गई है, जिसके कारण मोदी सरकार संविधान की धज्जियां उड़ाकर लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है। सभी ने कल दृश्य देखा होगा जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द किया गया है। मोदी की सरकार है, पिछले 8 सालों से 9वां साल चल रहा है और जिस प्रकार से वो उद्योग नीति को आगे लेते हुए देश में अराजकता का माहौल बनाते हुए, जिसकी आवाज़ को उठाते हुए, एक प्रेम प्यार की भावनाओं को जगाते हुए राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की, जिसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि कहीं ना कहीं पे मोदी जी को घबराहट हो गई कि आने वाला समय 2024 का जो है वो निश्चित तौर पे लोकसभा जो कार्य है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो उन्होंने पुराना केस निकाल करके मोदी नाम से एक तैयारी की और उनको सदस्यता से रद्द करा दिया। कहीं ना कहीं पे ये लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। जिस प्रकार से आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कहीं ना कहीं पे इस भारत के अंदर अब लोकतंत्र समाप्ति की ओर है और 1 नेशन और 1 इलेक्शन की ओर मोदी जी धकेलना चाहते हैं, जहां लोकतंत्र की हत्या है। अगर हम गांधी जी की मूर्ति के नीचे सत्याग्रह कर रहे हैं तो उसका कारण ही
इस देश के प्रधानमंत्री हैं और वो लोग हैं जिनके सवालों का जवाब उद्योगपति के मोदी जी देना नहीं चाहते। सदन में राहुल गांधी जी बोलना चाहते हैं तो उनको बोलने दिया जाता नहीं, तो उन्होंने एक रास्ता निकाला, पुराना केस निकाल के उनकी सदस्यता रद्द आनंद फानन में करवा दी, जबकि 2 महीने का समय उनको पर्याप्त मिला हुआ था। इसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पे सांकेतिक रूप से बैठे हुए हैं। कार्यवाहक जिलाध्यक्ष राजा सोनी ने कहा कि जिस तरह से हमारे नेता राहुल जी की सदस्यता को रद्द किया गया है उससे देश की जनता हतप्रभ है। भाजपा लोकतंत्र में आवाज को दबाने का काम कर रही है। जो भाजपा की गलत नीतियों के खिलाफ बोलता है उस पर ईडी की जांच या फिर सीबीआई लगा दी जाती है। मोदी सरकार दमनकारी नीति अपना रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कांग्रेसी इसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। आज जिस तरह की स्थिति पूरे देश के अंदर में बनी हुई है, आज भारत का नागरिक हतप्रभ है, आश्चर्यचकित है कि जिस तरह से लोकतंत्र को दबाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यदि कोई भी बंदा भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ में अपनी बात रखता है तो या तो उस पर ईडी की जांच चालू हो जाती है या तो उस पर सीबीआई का शिकंजा कस दिया जाता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर में राष्ट्रीय पार्टियों का, नेताओं का, हमारे कांग्रेस के नेताओं का दमन कर रही है, सचमुच ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण आज पूरे देश के अंदर में बना हुआ है। जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि हमारे सम्मानीय नेता माननीय राहुल गांधी जी की जिस तरह से सदस्यता समाप्त की गई, एक साजिश के तहत गुजरात के एक कोर्ट में केस पेश किया गया और उसके बाद 2 साल की सज़ा उन्हें होती है और तुरंत आनन फानन में उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। इस तरह से बिल्कुल ये चीज़ दिख रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किसी भी तरह अपने खिलाफ या उनके जो सहयोगी हैं उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई खिलाफत सुनने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी जी ने, अडानी जी ने जो 20,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया है, उनकी कंपनी में जो 20,000 करोड़ का निवेश हुआ है, उसकी बात को सदन में रख रहे थे, जिनकी बात को दबाने के लिए पूरी साजिश रची गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा और हम इसका पूरा पुरजोर विरोध करते हैं। पूरे देश के अंदर में आज युवा, हमारे कांग्रेस जन आक्रोशित हैं, धरने पर हैं, आंदोलित हैं और ये धरना जब तक कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैकफुट पे नहीं आती ऐसा ही निरंतर जारी रहेगा। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अडानी के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसे संसद में हमारे नेता राहुल गांधी ने उठाकर गठजोड़ का पर्दाफाश किया था, जिससे घबराकर मोदी सरकार ने उनकी सदस्यता को खत्म करने का काम किया है। मोदी सरकार राहुल जी के अडानी से गठजोड़ और भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है। देखिए, जिस प्रकार ये भ्रष्टाचार से लिप्त नरेंद्र मोदी की सरकार न खाऊंगा न खाने देने वाला नारा लेकर झूठ बोलकर सत्ता हत्या ली और जब हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष, अखिल भारतीय राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय राहुल गांधी जी ने इनका पर्दाफाश किया, संसद के अंदर इनने अडानी के साथ इसकी जो फोटो भेज लोगों के बीच में लेकर आए, ये डर गए। यह जो भारत जोड़ो यात्रा से राहुल जी ने पूरे देश को एक करने का काम किया, उससे डर गए और इस डर के माहौल को लेकर जब इनको लगने लगा कि ये 2024 की सत्ता पाना अब किसी भी प्रकार से, चाहे वो आपने जिस प्रकार से राम मंदिर का नाम के लेकर हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराकर आपने सत्ता लिया, अब वो नहीं चलने वाला। लोग भाईचारे के साथ इस बार पूरी ताकत के साथ कांग्रेस को हाथ को निशान के पंजे को वोट करके सरकार बनाने जा रहे थे, लेकिन ये डरी हुई सरकार जिस प्रकार से लोकतांत्रिक तरीके से संविधान का गला घोटने का काम कर रही है और राहुल जी को जबरदस्ती के कोर्ट के मामले फंसाकर उन्हें उनकी सदस्यता समाप्त की गई। आज आपको बताएं कि नगर के हनुमान चौक स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन किया गया। लगभग 5 घंटे चले इस सत्याग्रह आंदोलन में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और विधायक संजय सिंह उइके, विधायक सुश्री हिना कावरे, पूर्व विधायक मधु भगत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव श्रीमती पुष्पा बिसेन, श्रीमती केशर बिसेन, राजा लिल्हारे, भीमफुल सुंघे, अनूप सिंह बैस, आशुतोष बिसेन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, राजा सोनी, जुगल शर्मा, रहीम खान, श्रीमती रचना लिल्हारे, अंजू जायसवाल, अनुराग चतुर्मोहता, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी, कैलाश साहू, सुशील पालीवाल, संतोष जैन, मकसूद खान, तबरेज खान, जीतू बर्वे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित थे।